हेलो, मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईसीसी क्लासेस में। बच्चे शुरुआत करते हैं रीजनिंग में एक छोटा सा टॉपिक डायरेक्शन। बच्चे इसको शुरू से लेके एंड तक बच्चे हाई से हाई लेवल तक और लो से लो और हाई से हाई लेवल तक लेके चलेंगे। इसमें ज़्यादातर बच्चे टीचर सिखाते हैं कि डायग्राम बनाने पड़ते हैं व्हाट्सएवर कुछ और करना पड़ता है। नहीं बच्चे, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। इस चैप्टर के अंदर ना तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सीधा बच्चे आंसर अपना विद इन फ्यू सेकंड आता रहेगा। आज शुरू करते हैं बच्चे। कौन सा टॉपिक? डायरेक्शन। दिशा संबंधित क्वेश्चन होते हैं बच्चे ये। इसमें बताना पड़ता है अभी दिशा मतलब कोई बंदा ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, वहाँ से लेफ़्ट चला, राइट मुड़ा, फिर दोबारा लेफ़्ट राइट, बताओ इन विच डायरेक्शन नाउ इज फेसिंग। ठीक है, इस अभी बताओ वो किस दिशा में फेस कर खड़ा है। इधर देखना बच्चे, डायरेक्शन में सबसे पहले याद रखना आपकी डायरेक्शन होती हैं 4। कितनी डायरेक्शन होती हैं? 4। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये बच्चे कौन सी डायरेक्शन? साउथ। ये 4 डायरेक्शन होती है बच्चे आपकी, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। ठीक, 4 बच्चे सब स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है। एक बार ज़रा ध्यान से समझते हैं। इधर अगर मान लेते हैं मेंशन नहीं होता ना बच्चे, तो याद रखना बच्चे हमेशा 90 डिग्री की रोटेशन होती है। कितने डिग्री की? 90 डिग्री की रोटेशन होगी। मतलब सर, मतलब ये है बच्चे, अगर मान लेते हैं मैं कह देता हूँ मैं इस डायरेक्शन की तरफ चल रहा हूँ और वहाँ से लेफ़्ट मुड़ा, तो बच्चे अगर लेफ़्ट मुड़ा जाएगा तो ऊपर की तरफ चलेंगे, तो लेकिन ये नहीं पता 45 डिग्री चलना है, 60 डिग्री चलना है, कितने डिग्री चलना है। तो यही बात मैंने आपको बोली, अगर मेंशन नहीं है तो बच्चे आप हमेशा कितने डिग्री की रोटेशन चलेंगे? 90 डिग्री की रोटेशन चलेंगे। क्लियर है? अब इधर देखना, समझने की कोशिश करते हैं अगली चीज़ों को। मैंने आपको बोला बच्चे जब 90 डिग्री की रोटेशन पे चलना है, आगे ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। इसके अंदर बच्चे जो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना और एक होती है बच्चे एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में चलना और घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। ठीक है, और बच्चे एक बात ज़रा ध्यान से समझना और मेरे साथ साथ बोलना बच्चे, आप जहाँ पे भी बैठे हैं। अगर मैं घड़ी की दिशा में चलूँगा, पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन आएगी? सर, ईस्ट डायरेक्शन आएगी। ठीक है, घड़ी की दिशा में मतलब इस तरीके से चलना है। ईस्ट के बाद क्या आएगी? साउथ। साउथ के बाद क्या आएगी? वेस्ट। और वेस्ट के बाद क्या आएगी? नॉर्थ। पहले ये बात समझो, आपको इसको ना बच्चे इसी तरीके से याद रखना है। मैंने कहा बच्चे आपकी 4 डायरेक्शन होती हैं। सबसे पहले अगर घड़ी की दिशा में चलना है, ईस्ट के बाद क्या आएगा? साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ। घड़ी की दिशा में चलेंगे बच्चे ज़रा ध्यान से, ईस्ट के बाद नीचे वाली क्या? साउथ, साउथ के बाद कौन सी? वेस्ट, वेस्ट के बाद कौन सी? नॉर्थ। ठीक, इस तरीके से चलेंगे। अगर मान लेते हैं बच्चे इसको लिख दिया मैंने क्या? क्लॉकवाइज। डन। अगर मैं कह दूं बच्चे एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, तो बच्चे आप सोचना, घड़ी की विपरीत दिशा में मान लेते हैं इस डायरेक्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगी ईस्ट, उसके बाद क्या आएगी? नॉर्थ, उसके बाद क्या आएगी? वेस्ट, और उसके बाद क्या आएगी? साउथ। घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है बच्चे, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपोजिट में चल दो, ईस्ट के बाद नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। मेरी बात ज़रा क्लियर करके समझ लो बच्चे। अगर मैं कह दूँ बच्चे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसी को बोलते हैं दायां। अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो इसी को बोलते हैं बाईं। अपनी बाईं तरफ चलना या अपनी दाईं तरफ चलना, आपको ये बातें जब बच्चे ध्यान से समझ लेनी है। नहीं तो बच्चा क्या करता है, इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ, वहाँ से बच्चे मेरे को लेफ़्ट इस तरीके से एंगल बना के देखता है। नहीं, वो मेरे को नहीं चाहिए। मैं सिंपल आपको बोलूँगा, देखना, अगर मैं इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ और मेरे को बच्चे घड़ी की दिशा यानी कि दाईं तरफ मुड़ना है, तो ईस्ट की बच्चे दायाँ क्या आएगा? साउथ। क्लियर है? साउथ से बच्चे अगर मान लेते हैं फिर मेरे को दायाँ चलना है तो किधर जाएंगे? वेस्ट। वेस्ट से फिर मेरे को दायाँ चलना है तो कहाँ जाएंगे? नॉर्थ। क्लियर होगी बच्चे बातें? एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में उल्टा चल दो।
नॉर्थ का उल्टा वेस्ट, वेस्ट का उल्टा साउथ, साउथ का उल्टा ईस्ट। क्लियर हो गई बच्चे बात यहाँ तक? आगे चलते हैं। देखो ये डायरेक्शन करने के बाद इसमें बच्चे 4 डायरेक्शन और बनती हैं, ध्यान से सुनना। वो 4 डायरेक्शन कौन सी है वो बोर्ड पे फोकस करके लिख देता हूँ। मैंने आपको बोला ये 4 डायरेक्शन और होती हैं, मतलब देखो नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं बच्चे नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। ध्यान से सुनना। अब बच्चे मैंने आपको अभी एक बात बोली थी, देखना जरा, सुनते हैं समझते हैं। अगर मेंशन नहीं होता तो कितना डिग्री चलते हैं? 90। अगर मेंशन नहीं है, जैसे मान लेते हैं बच्चे वो कह दे रोटेशन चल, मतलब ये चलना है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये भी कितने डिग्री का? 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। डन है? ओके डन। एक बार ज़रा ध्यान से समझ लो। मान लेते हैं ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका एरो चेक कहीं भी आ जाए बच्चे, चाहे यहाँ आ जाए, 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 जब तक ये एरो इसी डायरेक्शन को शो करता है ना बच्चे, ये डायरेक्शन का नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट ही रहेगी, चाहे वो बच्चे पॉइंट उसका कहीं भी हो, इधर 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 कहीं भी हो, ठीक है। लेकिन अगर मेंशन नहीं है ना कुछ भी, तो हम हमेशा बच्चे 45 डिग्री की रोटेशन करते हैं। क्लियर होगी बच्चे बातें? ये दोनों बातें याद रखना। इनको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक तो होती है डायरेक्शन ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, एक होती है सब स्टैंडर्ड डायरेक्शन, वो मैंने लिख दी। डन बच्चे यहाँ तक? आगे चलते हैं। देखो इधर, अब बच्चे ये बात आपको समझाने के बाद मैं आपको थोड़ी सी बातों को समझाने के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी लाता हूँ। देखो इधर, मैंने आपको बोला ये ईस्ट है, ये बच्चे डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। और ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ठीक। अगर आपको कभी भी कोई कह देना बच्चे दाईं दिशा में चलना है, तो आपको कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन से दायां चलना है, तो मैंने अभी आपको बोला था ना, ईस्ट से अगर दायां चलेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? साउथ, ठीक। तो बच्चे अब दायां चलते हैं, एक दायां। बात समझ आ रही है? जिस भी पॉइंट पर खड़े हो ना, यहाँ खड़े हो, घड़ी रख दो, घड़ी रखते हैं इधर चलेगी ना क्लॉकवाइज। दायां मतलब कौन सी डायरेक्शन में चलना है? क्लॉकवाइज, ठीक। तो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं तो क्लॉक यहाँ रखेंगे तो इधर चलेगी, तो इधर बच्चे कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ की तरफ। अगर मेंशन नहीं है तो 90 डिग्री चलना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चलना। चलो एक बार और दायां चलेंगे, तो बच्चे यहाँ पर घड़ी रख दो, वो चलेगी इधर, तो इस साइड ही रोटेशन कर दो। कहाँ पहुँचा? वेस्ट में। बच्चे देखो जरा ध्यान से, इस बात को मैं लिख देता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी दो बच्चे लेफ्ट चले या दो राइट चले, तो उसका डायरेक्शन हमेशा विपरीत दिशा आ जाएगा। कौन सी दिशा आ जाएगा? विपरीत दिशा। क्लियर है? लेकिन अगर मान लेते हैं बच्चे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में मेरे को 4 बार राइट चलना होता, 1 2 3 4, तो सोच के देखो बच्चे, ईस्ट से चले थे, ईस्ट में ही पहुँच गए, तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे अगर कोई भी 4 बार लेफ्ट चल दे या फिर 4 बार राइट चल दे, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? समान दिशा रहेगी। एक बात जरा ध्यान से समझना बच्चे, विपरीत दिशा का मतलब बताता हूँ। ईस्ट है, पूर्व दिशा का विपरीत हो जाएगा वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक। अगर मैं कह दूँ बच्चे नॉर्थ है, उत्तर का अपोजिट हो जाएगा साउथ। उत्तर दिशा का अपोजिट दक्षिण। ये बात समझो बच्चे, क्लियर है?
याद रखना, दो लेफ्ट दो राइट होते ही विपरीत दिशा हो जाएगा, तो ईस्ट का विपरीत वेस्ट, नॉर्थ का विपरीत साउथ, या साउथ का विपरीत क्या हो जाएगा, नॉर्थ। चलो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर 4 बार लेफ्ट 4 बार राइट है तो समान दिशा रहेगी। चलो अब इधर देखना, अगर मान लेते हैं बच्चे क्वेश्चन के अंदर एक बात कह देता, क्वेश्चन मैं तुम्हारे को पीडीएफ में भेज दूंगा बच्चे, उसकी चिंता मत करो, ग्रुप में आपके पास आ जाएंगे। अगर मैं तुमको कहता बच्चे एक बार ये बंदा चला राइट में नीचे की तरफ और एक बार चला लेफ्ट, तो घड़ी यहाँ रखो, घड़ी यहाँ रखोगे तो राइट में चलोगे तो क्लॉकवाइज, इधर चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर पहुँचेगा। ईस्ट में था, ईस्ट में ही पहुँच गया, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब अगर लेफ्ट राइट एक साथ है तो दिशा कौन सी रहेगी, समान। क्यों सर, समझेंगे, इधर देखना। सिंपल एक बात कहेंगे बच्चे, देखो एक बार लेफ्ट एक बार राइट है ना, तो लेफ्ट से राइट काट देंगे तो आंसर आएगा समान दिशा। 4 बार लेफ्ट चले 4 बार राइट चले समान दिशा, 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट चले विपरीत दिशा। क्लियर होगी बच्चे बातें? आगे देखते हैं बच्चे। अब अपने को जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं बच्चे अपने को टाइम कितना लगता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ये लो, अच्छा एक बात और दोबारा से बोल देता हूँ। अगर मान लेते हैं बच्चे मेरी फिगर ये है और मेरा एरो मान लेते हैं इस पॉइंट पर कहीं भी आ रहा है, चाहे वो ये एरो यहाँ पे आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं भी आ जाए, एरो की बच्चे पोजीशन किस साइड में है, नीचे की तरफ है, नीचे की दिशा में बच्चों क्या शो होता है, ये साउथ ईस्ट। डजेंट मैटर बच्चे दक्षिण पूर्व, चाहे वो एरो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। देखो ज़रा ध्यान से, अगर एक एरो की पोजीशन इसमें है या फिर इस तरीके से एरो आया हुआ है, ये एरिया तो मैं मान गया बच्चे कहाँ का है, साउथ ईस्ट का, लेकिन एरो की पोजीशन ऊपर की तरफ है, जो शो क्या कर रहा है, आप बोलोगे सर नॉर्थ वेस्ट शो कर रहा है, तो बच्चे ये चारों एरो नॉर्थ वेस्ट को ही शो करेंगे। क्लियर है बात? अब इधर सुनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बच्चे आपके पास मैंने सेंड किया हुआ है, एक व्यक्ति 100 मीटर, कितना मीटर, 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर उत्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे आगे क्या कहता है, वह अपनी दाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चला। ठीक है, आगे क्या कहता है, दाईं तरफ 100 तथा आखिर में 50 मीटर बाईं तरफ चला। तो बताओ व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। ये क्वेश्चन है। देखो बच्चे, अब क्वेश्चन को स्टार्ट लिख तो दिया, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो बंदा सबसे पहले कहता है ये लो भाई, ये नॉर्थ, सॉरी ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। क्लियर? वो कहता है भाई उत्तर की तरफ 100 मीटर, उत्तर की तरफ 100 मीटर चला, तो उत्तर मतलब ऊपर की तरफ कितना मीटर, 100 मीटर चल दिया। बंदे को कहा गया बच्चे ये 100 मीटर लिख दो, डन। उत्तर की तरफ चल दिया। उत्तर की तरफ चलने के बाद बच्चे बाईं तरफ देखना, यहाँ पे घड़ी रख दो, रखी, और यहाँ से दायां चलेगा तो बच्चे इस साइड चलेगा, कितना चला है 50 मीटर। कहता है ये लो 50 मीटर ही आ गया। चलो अब आगे क्या कहता है, दाईं तरफ फिर 100 मीटर चला, तो यहाँ से बच्चे घड़ी रखेंगे तो नीचे की तरफ घड़ी चलेगी और ऊपर की तरफ घड़ी विपरीत दिशा में चलेगी।
इधर चलेगी घड़ी, ऊपर चलेगी विपरीत। अब मेरे को 100 मीटर चलना है, तो कहता है 100 मीटर और चल दो। ये लो यहाँ पे पहुँच गया, चलो, क्योंकि ये भी 100 है, ये भी 100 है। तथा आखिरी में बच्चे 50 मीटर बाईं तरफ चला। अब बच्चे बाईं तरफ 50 मीटर चलना है, देखना ज़रा ध्यान से। अगर यहाँ रखोगे तो घड़ी इस तरफ चलेगी, और इधर चलेगी तो घड़ी विपरीत दिशा में चलेगी। तो मतलब यहाँ पे कितना मीटर चलना है? 50। यहाँ पहुँच गया। क्लियर है बच्चे बात? तो बताना है किस दिशा में मूव है। आप सोच के देखो बच्चे, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये दिशा किसको शो कर रही है? ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा को। आंसर पहले तो ये बात क्लियर करो बच्चे, हाँ कि ना। एक बार फिर दोबारा से बोलता हूँ, सुनना और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? देखो 100 मीटर उत्तर की तरफ चला, और वहाँ से बच्चे अपनी दाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चला, फिर दाईं तरफ मुड़कर 100 मीटर चला, और आखिर में बाईं तरफ कितना मीटर चला? 50। तो किस दिशा में बढ़ रहा है वो? इस दिशा में। ये दिशा किसको शो कर रही है? इस डायरेक्शन, पूर्व दिशा को। तो मैंने कह दिया पूर्व दिशा है। अब बच्चे लेकिन मेरी बात समझो, ऐसे बच्चे कभी भी तुम्हारा पेपर क्रैक होने वाला नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में मैक्सिमम 10 सेकंड भी बहुत है बच्चे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सुनो जरा ध्यान से, आपको कुछ नहीं लिखना, सिंपल मेरे को ये बताओ, पहले कहाँ चला? दायां। दायां मतलब राइट। और कहाँ से था? नॉर्थ से चल रहा था। डन। एक बार राइट चला, देखो एक बार क्या चला है? राइट। फिर दोबारा से एक बार, फिर दोबारा क्या चला है? सर राइट। एक बार फिर दोबारा से, फिर दोबारा लास्ट में क्या चला है? लेफ्ट। ये बात समझ आ गई? एक बार दायां, फिर दोबारा दायां, फिर लास्ट में कितना? बायां। दो दाएं, एक बायां, ठीक। राइट से लेफ्ट कटा, नॉर्थ का राइट कौन सी दिशा? ईस्ट। आंसर क्लियर होगी बच्चे बातें? लेकिन एक स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझ लेना। तो बताओ व्यक्ति का मुख किस दिशा में हो? अगर कभी भी तुम्हारे से मुख का क्वेश्चन पूछा गया ना, तो उसका आंसर विद इन फ्यू सेकंड ऐसे ही देंगे। बात समझ आ रही है? एक बार फिर दोबारा से सुन लो। नॉर्थ दिशा में था, उत्तर की दिशा में था, मैंने उत्तर लिख दिया। उत्तर के बाद बच्चे उसने बोला क्या है? उसने बोला है सर 2 बार राइट चला, 1 बार लेफ्ट चला। राइट से लेफ्ट कट गया, तो राइट, नॉर्थ से राइट चलेंगे, नॉर्थ से बच्चे दाईं तरफ चलेंगे, तो कौन सी दिशा शो होगी? ईस्ट। बात समझ आ रही है? अब देखो बच्चे, सीधे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। पूरी स्टेटमेंट अब मैं लिखूंगा नहीं। मैंने तुमको बोला बच्चे एक व्यक्ति है साउथ दिशा में जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी दिशा में जा रहा था? साउथ दिशा में। इसने बोला बच्चे ये बंदा 1 बार राइट चला, 2 बार लेफ्ट चला और 1 बार राइट चला। बताओ इन विच डायरेक्शन नाउ इज बच्चे फेसिंग? उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो बच्चे मेरी बात क्लियर करके समझना। राइट से गया लेफ्ट, लेफ्ट से गया राइट, आंसर साउथ है, तो बच्चे कहाँ रहेगा? साउथ में। दक्षिण में है तो दक्षिण में ही रहेगा। बात समझ आ रही है? बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। बच्चे कहता है गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। उत्तर दिशा की तरफ जाने के बाद बच्चे इसने बोला 1 बार राइट, 1 बार लेफ्ट, कहता है 1 बार राइट, 1 बार लेफ्ट, 1 बार राइट। बताओ कौन सी दिशा में उसका मुख है? बच्चे क्या कहोगे? राइट से लेफ्ट गया, राइट से लेफ्ट गया। बच्चे उत्तर से राइट जाना है, तो आंसर कौन सा? पूर्व। क्लियर है बच्चे बातें? अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो बच्चे मेरे को ज़रूर बताना। ये लेक्चर मैंने वैसे डेमो के तौर पे डाला है, ठीक है। लेकिन एक बात और बताता हूँ, चलो ये तो तुमको समझ आ जाएगा। अगर मैं इसमें एक बात समझाने की कोशिश करूँ ना बच्चे, इधर देखना, यहाँ पे तुम्हारे को ना इनिशियल डायरेक्शन दे रखी है। कौन सी डायरेक्शन? इनिशियली मतलब शुरुआती, जो बच्चे आप जहाँ से चले हो वहाँ की डायरेक्शन दे रखी है, और अंतिम आपसे पूछी है। ये पहली टाइप बनती है हमारी, मतलब शुरुआती दे के अंतिम पूछेगा। दूसरी टाइप में पता है क्या होता है बच्चे? अंतिम दे देगा, अंतिम दे देगा और शुरुआती तुमसे पूछेगा। ये 2 टाइप बनती हैं बच्चे। एक बार फिर दोबारा से, शुरुआती दे के अंतिम पूछ ली, या फिर अंतिम दे के शुरुआती पूछ ली। तो अभी मैं तुम्हारे को शुरुआती दे के अंतिम निकालने सिखा रहा हूँ। डन? इधर देखो, अगर मैं तुम्हारे को बच्चे एक बार फिर दोबारा से क्वेश्चन बोलूँ, एक व्यक्ति है बच्चे जो कि पूर्व दिशा में चल रहा था। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में चल रहा था। डन? पूर्व दिशा में चलने के बाद बच्चे क्या कह रहा है? 1 बार दायां, 1 बार लेफ्ट, 2 बार राइट चला। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेगा? कुछ नहीं,
राइट से लेफ्ट कटा बच्चे, दो राइट पर, दो राइट और दो लेफ्ट हो तो विपरीत दिशा, तो पूर्व का विपरीत क्या होता है? पश्चिम। आंसर क्लियर होगी बच्चे बातें? चलो आगे एक बार फिर दोबारा से बोलता हूँ। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ बढ़ रहा था। कौन सी दिशा? दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ चल रहा था, ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा के चलने के बाद बच्चे कहता है दो बार लेफ्ट, दो बार राइट, दो बार लेफ्ट चला, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन पर पहुंचेगा? एक बार लेफ्ट मुड़कर 20 मीटर कह देगा, दूसरी बार लेफ्ट मुड़कर 30 मीटर कह देगा, दो बार राइट चलकर टोटल 50 मीटर चला, और बताओ अब कौन सी दिशा में है? कुछ नहीं करना, देखो एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, दो लेफ्ट है ना, दो लेफ्ट का अपोजिट होगा, तो ये लो दक्षिण का अपोजिट क्या होता है? उत्तर, और पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। बच्चे आंसर तुम बताओ, टाइम लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान बच्चे। इसके बाद बच्चे पता है क्या है, क्वेश्चन शुरू करते हैं वो वाले जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोगों को। ओके डन, ये हटा दूँ, इधर देखो। इसके अलावा बच्चे क्वेश्चन क्या देता है देखना, कहेगा एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है। कौन सी दिशा? दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ बढ़ रहा है। 500 टाइम्स लेफ्ट, अपनी दाई तरफ बाई तरफ चलता है, बायां। और बच्चे 400, बाएं की जगह बच्चे राइट, दायां लिख लो, राइट दिशा में चल रहा है। और 413 टाइम्स अपनी लेफ्ट दिशा में चल रहा है, अपनी बाईं तरफ चल रहा है, तो बताओ इन विच डायरेक्शन नाउ इज फेसिंग? कुछ नहीं करना, 500 राइट 413 लेफ्ट, तो 500 में से बच्चे 413 लेफ्ट तो कट ही जाएंगे, तो बच्चे कितना राइट बचेगा? आप खुद ही सोच लो। आपने बोला सर 87 राइट बच गया, बोलो हाँ कि ना? चलो ये बात समझ आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अब बच्चे मेरे को ये पता है 4 राइट का कम्बिनेशन होगा तो सेम बनाएगा, तो इसको 4 से भाग कर दो, कितने राइट बच गए? 3 राइट बच गए, क्योंकि 21 चौक 84 होता है, 84 तो पूरे राइट हो गए भाई, 4-4 का है तो पूरा पेयर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व ही रहेगा। लेकिन बचा क्या? 3 राइट, मतलब 87 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितने राइट बच गए? 3 राइट, 1 2 3, ठीक ठीक है बच्चे। अब ज़रा ध्यान से समझते हैं। अब मेरे को ये बताना, ये दक्षिण पूर्व है ना? बिल्कुल है। तो 2 राइट से क्या होता है? अपोजिट आता है। दक्षिण पूर्व का अपोजिट बता दो तुम क्या बनेगा? दक्षिण पूर्व का अपोजिट, दक्षिण का अपोजिट बनता है उत्तर, पूर्व का बनता है पश्चिम। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इधर देखना, अगर मैंने तुमको बोला, हालांकि बनाना नहीं है बच्चे डायग्राम, लेकिन अभी तुम्हारे को समझाने वाली बात है ना, तो समझा देता हूँ। हमने बोला उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम तो बच्चे इधर की तरफ होता है, बोलो हाँ कहना। चलो अब वहाँ से बच्चे मेरे को 90 डिग्री चलना है, मतलब एक बार राइट चलना है। मैंने बोला था ना अगर मेंशन नहीं है तो बच्चे एक बार राइट चलेंगे। तो बच्चा पता है क्या सोचता है, यार इसको कैसे चलाना है, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। ये एंगल कितने का? 45 का। अब बच्चे एक और 45 का बना देंगे तो 90 बन जाएगा। तो ये डायरेक्शन किसको शो करती है? एक बार फिर दोबारा से सुनो, ये कौन सा है? उत्तर पश्चिम है ना? अगर मेंशन नहीं है तो कितने डिग्री का एंगल रोटेट करेंगे? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चे? 90 डिग्री का एंगल रोटेट करेंगे। जब 90 डिग्री का एंगल रोटेट करना है, ये 45, ये 45, 90 आ गया। 90 आ गया तो पहुँचे कहाँ? आपने बोला सर दक्षिण पश्चिम, बोलो हाँ कहना। यहाँ तक अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो। डन हो गई बच्चे बातें? पक्का? ये वो वाले क्वेश्चन है बच्चे जिसके अंदर आपको शुरुआती बिंदु दे रखा होता है, अंतिम पे पहुंचना होता है। डन। एक बार फिर दोबारा से सुनना। इसमें ना कई क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। कोई व्यक्ति है बच्चे पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा में चल रहा है, कहेगा बच्चे वो अपनी दाईं तरफ 2 बार मुड़ा, उसके बाद बच्चे उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। फिर कहता है यहाँ से 2 बार लेफ्ट, 1 बार राइट, 1 बार राइट, 1 बार लेफ्ट चलने के बाद बताओ वो कौन सी दिशा में पहुँचेगा। तो बच्चे अब पता है क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझना। ये उत्तर लिख लो या नॉर्थ लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। अब मेरे को तुम एक बात बताना, इसको करके कुछ हो जाएगा क्या? कई बच्चा कहता है पूर्व से 2 बार अपोजिट, 2 बार राइट चला तो अपोजिट में यानी कि पश्चिम में पहुँचेगा। पश्चिम से वो उत्तर की तरफ चला। एक बात बता रहा हूँ बच्चे, सुनना। शुरुआती बिंदु दे रखा है, अंतिम बिंदु पर जाना है। शुरुआती बिंदु दे रखा है, अंतिम बिंदु पर जाना है। पता है क्या है?
अगर मान लो बच्चे आपको ये वैल्यू दे रखी है, लास्ट वाली वैल्यू को कंसीडर करो, बाकी पे कुछ नहीं देखना। ये शुरुआती वाली बच्चे आपको कोई डायरेक्शन नहीं देखनी, सीधा यहाँ से आंसर देंगे। देखो 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट, डन। उत्तर से लेफ्ट मैंने आपको बोला था ना बच्चे, घड़ी की दिशा देखो, पहली ईस्ट तो दूसरी क्या थी साउथ, साउथ से बच्चे कौन सी थी वेस्ट, वेस्ट से कौन सी थी नॉर्थ। ये घड़ी की दिशा में चल रहे थे, लेकिन अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, नॉर्थ से विपरीत कहाँ आएगा वेस्ट। बात समझ आ रही है, मतलब पश्चिम में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। देखो जैसे अगर मान लेते हैं, मैं कह देता हूँ बच्चे, कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से रवाना होता है, कहता है 4 बार राइट चलता है, 3 बार लेफ्ट चलने के बाद पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है। यहाँ से 2 बार राइट चलने के बाद और 1 बार लेफ्ट चलने के बाद पश्चिम दिशा से आगे बढ़ता है। फिर कहता है भाई यहाँ से 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट चलने के बाद कौन सी दिशा में पहुँचेगा। बच्चे ये पहले वाली रामायण पे पूरी पे कांटा लगा दो, तुमको कोई लेना देना नहीं। अरे अल्टीमेटली तो यहाँ से ही मेरे को डायरेक्शन निकालनी है, तो 4 लेफ्ट 4 राइट तो कट गए, तो पश्चिम है, तो आंसर क्या रहेगा पश्चिम। क्लियर होगी बच्चे बातें? हाँ ना करके बताओ आपको लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो बच्चे आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।